हाय फ्रेंड्स। आप सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। तो बात कर रहे हैं मंजिल की, गोल की, टारगेट की। मतलब हम लोगों को अगर पता है कि हमारा गोल ये है, हमारी मंजिल ये है, तो उस पे कैसे चला जाए, कैसे उसको देखा जाए और उस तक कैसे पहुँच सकते हैं। यार, बहुत बड़ी चीज़ें तो नहीं है कि कैसे किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, कब किया जाएगा। सबकी लाइफ अपनी अपनी होती है, सबके गोल अपने अपने होते हैं, मुश्किल होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है, आपकी डायरेक्शन सही है, तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करता हूँ एक छोटी सी अपनी लाइफ की स्टोरी के साथ, रियल लाइफ स्टोरी के साथ। मेरा क्या है, मैं बचपन से अभी तक कुछ भी चीज़ें हुई हैं जो भी मेरे साथ, जो मुझे याद है, और जब से मैं अपने आप को समझने लगा हूँ, तो हर छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान देने लगा हूँ। कहाँ नेगेटिव था, कहाँ पॉजिटिव था। जो जैसा आदमी है, जो जैसा इंसान है, उसके साथ वैसी बातें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, नोट करता हूँ, माइंड में रखता हूँ वो चीज़ें, क्योंकि रखने की चीज़ें मेमोरी है। ये हमारा माइंड जो है ट्रांसफॉर्मर है। तो चलिए बात करते हैं मंजिल की, गोल की, आपके सपने की या मेरे सपने की या गोल की। हालांकि मेरा कोई सपना या गोल नहीं है, जो चीज़ अंदर से आ रही है वो मैं कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। खैर, मैं अपनी लाइफ का एक किस्सा आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। यार, हुआ ये कि 2017 में हमारे यहाँ यूपी में एक चलन है कांवड़ का। सावन के महीने में कांवड़ लेने हम लोग जाते हैं, या और बंदे भी जाते हैं, सभी जाते हैं। तो मेरा फर्स्ट टाइम था 2017 में। तो बस ऐसे ही मौज मस्ती में चल दिए हम भी कि भोले के नाम से जल लाना है, कांवड़ लानी है, और जय भोले की बम भोले की बोलना है, चलते चलेंगे। तो हम लोग हमारे गांव से करीब करीब, हमारे मोहल्ले से, परिवार से 10-12 बंदे हम थे। कुछ सीनियर थे, कुछ मेरे जैसे थे, कुछ हमसे छोटे थे, मेरे से छोटे थे। तो भैया हम लोग पहुंच गए हरिद्वार, हर की पैड़ी। वहाँ से हमने जल उठाया, स्टार्ट किया जल। तो कांवर भी ली वहाँ से, ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं थी, बट कंधे पे रखने वाली थी, डबल फ्लोर थी। मुझसे छोटे थे, उन्होंने भी वही ली। तो मैंने भी सोचा यार, जब ये लेके चल रहे हैं तो मैं भी चल सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। मैंने वो कांवर ली, उसमें जल लिया, तो लेके आराम से स्टार्टिंग की। धीरे धीरे हम लोग चलने लगे। लगभग 4-5 किलोमीटर हम लोग चल दिए आराम से। उसके बाद में जो बच्चे थे, जो छोटे थे, वो अब भी आराम से चल रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन वो चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं। उनकी जो पैरों के जो कदम हैं वो बड़े ही स्ट्रिक्ट होते हैं, टाइट होते हैं। मतलब पैर बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। हम लोग फील्ड वाले बंदे हैं, या हम लोग ऑफिस वाले बंदे हैं, तो हम लोग चलना फिरना बंद कर देते हैं। उसकी वजह से हमारी जो पैरों की जो मसल्स हैं वो थोड़ी लूज़ हो जाती है। तो हुआ ये, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलने के बाद भाई पैरों ने जवाब दे दिया। शुरू में अच्छा लग रहा था कि यार बड़े आसानी से और आराम से हम लोग जल लेके मैं अपना चला जाऊंगा। और तकरीबन हरिद्वार से मेरा जो घर है 220 किलोमीटर था। यानी कि 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलने के बाद मेरी कंडीशन ये थी कि मन में ये हो रहा था कि यार मैं आगे कैसे जाऊंगा, और जल को लेके कैसे सबको फेस करूंगा। कि यार सबसे बोल के आया हूँ, जल लेके आ रहा हूँ, कावड़ लेके आ रहा हूँ और चल दिया हूँ, कैसे लोगों को फेस करूंगा। और जब चला तो बड़ा इजी लग रहा था, आसान लग रहा था। मंजिल करीब करीब 210 किलोमीटर दूर थी, जो मेरा घर था। तो हुआ ये जो हमारे सीनियर थे, जो मेरे चाचा थे और बंदे थे, और जो साथ के बंदे थे, जो पहले भी ला चुके हैं कांवर, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें करके मेरे सामने लाए। उन्होंने बोला मेरे से कि यार विजय वीर, ये सामने वाला जो पेड़ है ना, वो सामने वाला पेड़ जो बिल्डिंग के पास दिख रहा है, वहाँ तक चलना है, उसके बाद रेस्ट करेंगे। तकरीबन वो पेड़ भी अगर डिस्टेंस देखी जाए तो हम एक बार में एक नज़र से 2-3 किलोमीटर आराम से देख लेते हैं। तो भाई उन्होंने वो पेड़ दिखाया, 2-3 किलोमीटर चले, फिर रेस्ट किया, जल पान लिया, फिर बैठे। फिर 10 मिनट बाद, ज़्यादा रुकते नहीं थे वो, बोलते थे कि यार जितना ज़्यादा रुकोगे उतना ही आपको आलस आएगा। रुकना वहाँ है जहाँ पे विश्राम करना है, टाइम के अनुसार। सीनियर थे, बेनिफिट हुआ कि यार वो गाइड कर रहे हैं, अच्छा गाइड कर रहे हैं, एक हेल्प कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने उस पेड़ से कोई बिल्डिंग दिखाई कि वो सामने वाली बिल्डिंग है, वहाँ तक जाना है। उस बिल्डिंग से उन्होंने धीरे 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 करके रास्ते की जो लंबाई थी वो कम करने चालू कर दी। मतलब जब चलाना स्टार्ट किया तो दूर एक
कोई लैंडमार्क दिखा देते या कोई एक लोकल ऐसी चीज़ दिखा देते कि भाई वहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद रेस्ट करना है। तो वो 2-3 किलोमीटर से करते करते 4-5 किलोमीटर का ट्रैक हमारा बन गया कि जब 3 से 4 किलोमीटर हम लोग चल लेते, उसके बाद में हम लोग रेस्ट लेते। तो चाचा जो थे उन्होंने इस तरह से हमें गाइड किया, और हुआ ये कि ईश्वर की कृपा रही, हमारी मेहनत रही, तो धीरे धीरे करते 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 मैं अपने गांव आ गया। जल लेके अपने गांव में पूजा वगैरह भी की, जैसे सब लोगों ने की। तो सभी चल रहे थे, सभी इस तरह से अपने अपने घर पहुँचे। जो हिम्मत तोड़ देता, जो छोड़ देता हिम्मत, तो शायद वो नहीं कर पाता। तो मैंने अपनी मंजिल को पाया, अपने घर पहुँचा, अपने गांव में अपने घर परिवार के लिए जो कांवर लाया था, अपने लिए मौज मस्ती में मैं लेके आया, जल चढ़ाया। तो यार इस स्टोरी का मेरा मतलब कहने का ये है कि मंजिल दूर हो, अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, आपके साथ में कोई है, तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। नहीं तो जो मैंने सीखा वो एक ये भी है पॉइंट कि अगर आपके साथ कोई नहीं होगा, लाइफ आपकी है, तो गोल आपका होगा, टारगेट आपका होगा। वो एक सामूहिक एक त्योहार टाइप में फेस्टिवल था, या एक बहुत अच्छी पूजा के रिलेटेड एक जल कांवरियों का होता है कि लोगों की आंखें नहीं थकती हैं, भोले बहुत होते हैं, चलते रहते हैं, दिन रात चलते रहते हैं। कोई वेट के अकॉर्डिंगली कांवर ला रहा है, कोई कैसे ला रहा है। तो मेरे वहाँ से माइंड में दो चीज़ें थी क्लियर कि यार एक हमारे साथ कोई गाइड करने वाला हो, तो हमारे लिए वो धीरे 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 हमें स्टेप बाय स्टेप अपने अनुभव के साथ में हमको आगे पहुंचा सकता है। सेकंड चीज़ मैंने जो सीखी वो ये थी कि अगर हमें अपने ऊपर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि हमने सोचा है, मन तो घुमाएगा, तो हम वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको छोटे छोटे पार्ट में किया जाए। जैसे चाचा ने दिखाया, वो पेड़ दिखाया, पेड़ के बाद बिल्डिंग दिखाई, बिल्डिंग के बाद और कोई ट्रैक दिखाया कि यहाँ तक जाना है फिर आराम करना है, यहाँ तक जाना है फिर आराम करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने गोल के लिए बनाएं, टारगेट बनाएं कि छोटा छोटा धीरे धीरे चलना है, और फिर रेस्ट करना है, फिर चलना है, भागना नहीं है, हिम्मत नहीं खोनी है, आराम से चलना है, तो वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। सेकंड चीज़ ये मैंने सीखी। तो यार एग्जाम्पल की बात अगर करें तो ये कह सकते हैं कि अगर हम 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं, 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं, या हमें पढ़ाई करनी है, जब हमारे एग्ज़ाम टाइम होता है, अगर हम तभी पढ़ाई करेंगे तो हम लोग जो एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं वो नहीं आएगा एकदम से पढ़ाई करने पे कि एग्ज़ाम आ गए हैं पढ़ाई कर लो, नहीं आएगा रिजल्ट। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम से पहले जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, टाइम हमारे पास होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम पढ़ेंगे लास्ट एग्ज़ाम टाइम तक, तो हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे और हमारा रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, और हमारे जो माइंड की जो ग्रोइंग सिचुएशन है, ग्रोथ इंक्रीजिंग है, वो अच्छी रहेगी। चाहे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या कोई बिजनेस है लाइफ में कुछ सोचा है समझा है, अगर उसकी तैयारी कर रहे हो, तो छोटे छोटे टारगेट बनाओ, छोटे छोटे ट्रैक बनाओ। जैसे जैसे आप ट्रैक क्लियर करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आगे बढ़ोगे। जैसे मेरी स्टोरी रही, छोटे छोटे ट्रैक बने, उन्होंने पार कराया, उन्होंने रास्ता दिखाया, मैं चलता गया, आखिर में मैं अपनी मंजिल अपने घर पहुंच गया कांवर लेके। ये मैंने सीखा। और अब मेरी लाइफ है, अपनी चीज़ें हैं, आपकी अपनी चीज़ें हैं, आपकी लाइफ है, आपका गोल है, तो छोटे छोटे ट्रैक बनाइए, जैसे सब बोल रहे हैं, बट मैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी कहानी के अकॉर्डिंग जो मैंने चीज़ फील की है, ऑब्जर्व की है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एग्ज़ाम देना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, कोई भी तैयारी करनी है, तो एकदम से मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके कीजिए। क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है, मैं ब्रेन को ट्रांसफार्मर बोलता हूँ, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर से हमारे सारे शरीर में सप्लाई जा रही है, और अगर ये सप्लाई है, जा रही है, अगर इसमें कहीं फॉल्ट होगा, तो वो फॉल्ट हमारे सीधा ब्रेन पे असर करेगा। जैसे अब एग्ज़ाम टाइम में एकदम से पढ़ाई करोगे, कोई टारगेट है वो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपको गाइड करने वाला नहीं है, या कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ब्रेन पे पूरा फोकस होगा एकदम से, यानी कि इस ट्रांसफार्मर पे पूरा फोकस आ जाएगा, सारी जो भी आपके शरीर की ऊर्जा वो यहाँ एकत्रित हो जाएगी, और आप अपने आप को नुकसान कर लोगे। तो बस यही एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने अपने लाइफ में सीखी है कि मंजिल भले ही दूर हो, मुसाफिर थकना नहीं है, चलना ज़रूर है, मगर कदम से कदम मिलाए जा, और प्यार मोहब्बत से और कॉन्फिडेंस लेवल से अपने अंदर ही जो मालिक यहाँ बैठा है उस पर विश्वास करके अपना कर्म करे जा। आखिर मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी। नहीं तो सिकंदर भी क्यों दुनिया घूमता मेरे यार, सिकंदर ने दुनिया घूमी, लेकिन घूमने के बाद जो उसने एक्सपीरियंस लिया, तजुर्बा लिया, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। सीखने वाले हर कदम से, हर पल से सीख रहे हैं, और ना सीखने वाले बेरोज़गार हैं, परेशान हैं और दिक्कत में हैं। हम भी हैं, आप भी हैं, लेकिन सीखते चलिए, खुशी से चलिए। आसान नहीं होगा, जानता हूँ, लेकिन एक दिन आप ही करोगे, और आप ही करने वाले हो,
अगर धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को ट्रैक में बना के आप चलोगे तो। मैं भी करूँगा, मैं भी एक दिन सक्सेस मिलेगी मेरे को, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी। लाइफ में अगर आपका कॉन्फिडेंस है यार, इतनी सी चींटी, छोटी सी चींटी, छोटी सी, एक बड़े से तिनके को बार बार उठाती है, लेके जाती है। कुछ फिर मिलके लेके जाते हैं, जो हम लोग खाना छोड़ देते हैं ना, भोजन छोड़ देते हैं, मीठा, चीनी, गुड़, वो लोग उसको उठाते हैं और उसको उठा के अपने अपने ठिये में ले जाते हैं। सोचो, इतनी सी चींटी, कहानी सुनी होगी आपने, छोटी सी चींटी ने हाथी के नाक में दम कर दिया। एक चिड़िया अपना जब घोंसला बनाती है, पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, तो जरा जरा सा तिनका जोड़ते हैं वो लोग। आंधी तूफान में वो ख़त्म हो जाता है आशियाना उनका, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं, फिर उनको बनाते हैं, फिर वो चीज़ करते हैं और आखिर में फिर घोंसला बना के उसमें रहने लगते हैं। उनको पता है ख़राब हो जाना है, लेकिन बनाएंगे ज़रूर आशियाना, क्योंकि लोगों को रहना है ना, जीवन जीना है ना, तो कपड़े भी चाहिए, खाना भी चाहिए, छत भी चाहिए और पानी भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। ऐसे ही पक्षियों की लाइफ है। तो जो उनकी हिम्मत है पक्षियों की, जो मालिक है परमात्मा है, वो हमारे और आपके अंदर यहाँ बैठा है, उनके अंदर भी बैठा है, इसीलिए वो कर पाते हैं। या जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाए हैं, टारगेट को अचीव कर पाए हैं, वो उस कॉन्फिडेंस को, जो हमारे अंदर मालिक परमात्मा बैठा है यहाँ पे, वो अगर हम सारी चीज़ें हट के पूरा फोकस उस पर कर देते हैं ना अपने टारगेट में, तो जो हमारी हिम्मत होती है, ताकत होती है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो हमारे अंदर बैठा ये मालिक देता है, ना कि ये ब्रेन। ब्रेन तो डिस्टर्ब करेगा, कभी होगा अच्छा लगेगा, कभी नहीं होगा तो उदास हो जाओगे, लगेगा यार ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन ये जो अंदर मालिक बैठा हुआ है ना, ये फिर धीरे धीरे स्टार्ट कराएगा कि कोई बात नहीं, गिर गया है, अपना फिर से चल। गारा में सनने के बाद ये नहीं है कि कीचड़ में सने हो और अपना चल दिए, नहाना धोना भी करना चाहिए, सफाई हो के फिर से कीजिए, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, परेशानी होगी, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक लाइफ की छोटी सी स्टोरी के साथ में, जैसे मैं अपने लाइफ से सीख रहा हूँ, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कहीं ना कहीं आप भी कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। मेरी तरह शेयर करें यूट्यूब पे या कहीं भी शेयर करें, आपको अच्छा लगेगा। आपको अपनी वीडियो को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे माइंड को यार, कि हाँ, किसी से बात ना करने के बजाय अपना यूट्यूब चैनल पे डालें और लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, ज़रूर लाइफ में कुछ ना कुछ करोगे। और डेली बेसिकली जो आप कर रहे हो वो ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आखिर में वही शब्द उस मालिक के नाम से जो मैं हमेशा बोलता हूँ, भगवान सबका भला करे, आप सब हमेशा खुश रहें। गॉड लव यू एंड यू शुड लव गॉड। बाय।